नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फुल चैनल में। तो दोस्तों, प्रत्येक वीडियो की तरह मैं आपको इस वीडियो में भी वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लाया हूं जो एसएससी सीजीएल यानी कि 12 दिसंबर 2025 को एसएससी सीएसएचएल में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका दोस्तों आपको एक टेबल दिया जाएगा, टेबल में कुछ संख्या मिसिंग भी होगी, जैसे कि हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये वाला। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें 12 सितंबर को देखने को मिला था। अब हो क्या रहा है दोस्तों इसमें कि ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे हमें एक वैल्यू इनमें से कोई फाइंड करनी है। तो दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इन टाइप के क्वेश्चनों को पहले सामना कर चुके होंगे या फिर जो पहली बार कर रहे होंगे। तो जो पहली बार कर रही होंगे उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि इन टाइप के क्वेश्चनों में लॉजिक की शुरुआत कहां से की जाती है। तो लॉजिक की शुरुआत दोस्तों आपको दो एरो के माध्यम से की जाती है। तो कहीं पर भी दोस्तों यदि क्वेश्चन मार्क होगा तो सबसे पहले तो आपको उसके अगल बगल से एक एरो और दो एरो की दिशा कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए जहाँ पर आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखो, जो ऊपर से नीचे की ओर एरो आ रहा है तो अब भी हमें कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, और इधर से भी हम एरो निकाल रहे हैं तब भी हमें कहाँ पर, कोने पर ही क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। तो इन एरो का मतलब ये है दोस्तों कि आपको ये वाली दो रो हैं तो आपको इन दो रो में लॉजिक लगाना है और आपको जैसे 5, 10 और क्वेश्चन मार्क ये वाली दो अंक आपको हासिल करनी है। या फिर दोस्तों आपको समझ लीजिए इस वाली रो से आंसर ना आए तो आपको दोस्तों इस एरो का मतलब ये है कि आपको इन दो रो में फिर से क्या लगाना, इन दो रो में क्या लगाना, ये नहीं, इन दो कॉलम में क्या लगाओगे लॉजिक कि आपको ये वाला कॉलम मिल जाए। तो समझ गए ना दोस्तों, तो ये इन दो रो का मतलब होता है। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन को करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। तो दोस्तों हम इन दोनों में लॉजिक लगाएंगे और ये वाली संख्या को खोजेंगे। अब देखो दोस्तों, जब 2 और 4 को हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया, 3 और 6 को भी हम जब प्लस करेंगे तो हमें 9 मिलेगी। तो लॉजिक क्या हो रहा है हमारा, लॉजिक ये बोल रहा है कि भाई आप इन दोनों संख्याओं को क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, आपको अगली संख्या मिल जाएगी। तो इन दोनों को भी जब हम प्लस करेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। क्या 15 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप 2 सेकंड के अंदर उसे सॉल्व कर दोगे। अब दोस्तों थोड़ी सी मैं इसे और समझा दूं। अब मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब आप कैसे पहचानोगे कि कहाँ पर कैसे लगेगा लॉजिक? तो देखो दोस्तों, जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाता है केवल आपको उस पंक्ति और उस रो को छोड़ देना होता है, बाकी में लॉजिक आपको देखना होता है। कैसे? अब देखो, हमने ये क्वेश्चन मार्क था इस पंक्ति में, तो हमने इसे छोड़ दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को देखेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को देखेंगे या फिर इन दोनों को देखेंगे। तो हमें सिंपल से ये इतना ध्यान रखना होता है कि इसी पॉइंट पे दोस्तों ये वाली हमें जो स्थान है, या तो हम एक कॉलम को छोड़ दें या फिर एक रो को छोड़ दें। समझ गए ना? इसी प्रकार मान के चलिए इस कोने पर होता, तो इस कोने का मतलब ये है कि या तो आप एक कॉलम छोड़ दीजिए या फिर एक रो छोड़ दिए और इन दोनों में लॉजिक देखिएगा। समझ गए ना? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है मैजिक स्क्वायर से। अब मैजिक स्क्वायर वाला क्वेश्चन क्या होते हैं, ये वाले क्वेश्चन होते हैं जो हमने ये किए हैं ना। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आकृति आधारित संख्या से हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये मैजिक स्क्वायर से। मैजिक स्क्वायर का पहले मतलब समझिएगा। मैजिक स्क्वायर का मतलब है कि एक संख्या आधारित पहेली होती है जिसमें वर्ग, शेप या पंक्ति, रो, कॉलम या दोनों विकर्णों में सम संख्याओं का योग होता है। इसी समान योग को मैजिक सम कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये भी टेबल में है। कैसा है? टेबल में है। अब देखो दोस्तों, यदि हम जो पहले कर चुके हैं आधारित संख्या पर, तो दोस्तों यदि हम उनका लॉजिक लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, तो 8000। तो आप कहोगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि 8000 नहीं कर सकते ना। देखो, यदि हम इन्हें जोड़ रहे हैं तो हमें 7 मिल रहा है। 3 और 4 कितने होते हैं? 7। यदि हम इनका इंटू करते हैं तो हमें 12 मिलेगा, ठीक है ना। कैसा मिलेगा? यदि हमने 7 में प्लस 1 करेंगे तो 8 मिलेगा। तो ये हमारा लॉजिक है कि हम 7 में प्लस 1 करेंगे अगल से तो हमें 8 मिल रहा है। तो लेकिन दोस्तों हम यही वाला लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9, 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15, लेकिन यहाँ पर तो 1 है, तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं होगा। तो दोस्तों जब आपको ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप किसी भी प्रकार का लॉजिक लगाओगे, आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या किया गया है, यहाँ पर देखो उसने कहा है विकर्ण। विकर्ण किया है कि विकर्ण समान होता है। तो दोस्तों आपको इस कोने पर विकर्ण
की जगह पे तो क्वेश्चन मार्क है। तो विकर्ण क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं जो आपको क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने चतुर्भुज में पढ़ा होगा कि जो अगल बगल के होते हैं ना, बीच में से लंब डालते हैं, वो विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण में दोस्तों यदि आप इन 2 को जोड़ोगे, 5 को जोड़ोगे और किसे जोड़ोगे, 8 को जोड़ोगे, तो 8 5 13 और 2 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो 15 हमारा विकर्ण, ऐसे में भी 15 और ऐसे में भी 15। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि देखो क्या करना होता है कि हमें सभी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमें 15 15 यहाँ पर मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 15 मिलेगा, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15। देखो आप खुद जोड़िएगा, 9 5 कितने 14 और 1 15 हो रहा है। ऐसे में कितने 7 3 10 और 5 15, तो ऐसे में भी 15। तो दोस्तों यानी जो विकर्ण है ये वाला, ये भी 15 ही होना चाहिए। तो हमने 15 15 लिख दिए। अब हमें देखना है कि यहाँ पर संख्या कौन सी आ गई। तो देखो 4 और 5 कितने होते हैं, 9। अब हमें 15 में जोड़ने के लिए कितनी संख्या की ज़रूरत है, 6 संख्या की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 6 आएगा तो हमारा 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों। विकर्ण का मतलब यही होता है कि जब हमारा कोई लॉजिक काम ना करे। कैसा लॉजिक काम ना करे, जैसे कि इसमें मान के चलिए यदि ये लॉजिक ना काम करता तो हमें सभी को जोड़ना होता। क्योंकि दोस्तों कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम विकर्णों को जोड़ते हैं तो हमारा जो सेम है आंसर, वो सेम नहीं आता है। देखो जैसे कि हम इसमें जोड़ के दिखाते हैं आप लोगों को, इस वाले क्वेश्चन में ये 6 दूनी 12 और 5 कितना होगा, 18 होगा। ये विकर्ण आ गया। तो दोस्तों यदि हम ऐसे में भी जोड़ेंगे तो देखो 3 9 और 9 कितना हो रहा, 18 हो रहा है। तो देखो ऐसे में भी 18 ही आएगा। आपका कैसा आ रहा, 18 ही आ रहा। लेकिन दोस्तों इन्हें जब हम जोड़ रहे हैं 10 और 10 20 आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है। तो 20 यानी कि दोस्तों ये विकर्ण वाला क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको इसी टाइप से लॉजिक लगेगा, राइट, समझना है। तो मैंने दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे। अब आ रहे हैं आपका एनालॉजी। एनालॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है। मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो इनमें क्या करना होता है पहले वो समझिएगा। जिसमें 2 वस्तुएं हो, शब्द हो, संख्याओं के बीच में संबंध दिया जाता है और उसी पैटर्न पर तीसरे और चौथे शब्द का संबंध पहचानना होता है। कैसे, जैसे कि ए और बी के बीच में संबंध है, वैसे ही सी और क्वेश्चन मार्क के बीच में संबंध। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, ए जो है, ए और बी के बीच में संबंध क्या है, तो आपने ABCD पढ़ी होगी। ए के बाद जो अगला लेटर होता है वो बी होता है। तो ये हमारा संबंध है कि ये ABCD का अक्षर है और इसका अगला लेटर है। तो इसी प्रकार से सी है तो सी का अगला लेटर क्या है, डी है। तो ये संबंध हो गया। तो दोस्तों ये भी कुछ 4 टाइप के होते हैं। शब्द आधारित होते हैं, संख्या आधारित होते हैं, वर्णमाला और सामान, वर्ड, नंबर और अल्फ़ाबेट और GK। तो दोस्तों इन GK टाइप से क्वेश्चन जाना आते हैं, तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर शब्द वाला क्वेश्चन का मैंने एक उदाहरण दिया है। जैसे दिल का काम होता है धड़कना, तो उसी प्रकार से दोस्तों आंख का काम क्या होता है। तो देखो आंख का काम 2 प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर यदि ऑप्शन में आपको झपकना, झपकने का मतलब है मिलकना, यदि मिलकना दिया जाए दोस्तों तो मिलकना भी आप लगा सकते हैं, या फिर आपको देखना भी हो सकता है। क्या हो सकता है, देखना। तो यहाँ पर दोस्तों देखना और मिलकना दोनों एक साथ नहीं देंगे, अलग अलग लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों संख्या आधारित क्या होती है, देखो संख्या आधारित कैसे होगा। जैसे 2 का संबंध 4 से है तो 3 का संबंध यहाँ पर बताना। अब देखो 2 का संबंध कैसे आया 4 में, देखो 2 में जब हमने 2 का गुना किया तो हमें 4 मिलेगा। इसी प्रकार 3 में भी हम 2 का गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, राइट। अब दोस्तों हमें जो वर्णमाला आता है यानी अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट कैसे करेंगे, देखो ए का संबंध जेड से है तो बी का संबंध क्या होगा। अब दोस्तों जो ए है वो शुरू से ए आता है और लास्ट से दोस्तों शुरू नंबर पे क्या आता है, जेड आता है। तो यानी कि दोस्तों अल्फ़ाबेट का शुरू का नंबर लिया गया है और लास्ट का लेटर लिया गया है, यानी कि शुरू का लेटर ए और लास्ट का लेटर क्या है, जेड है। इसी प्रकार बी जो है दोस्तों, बी शुरू से दूसरे नंबर पर आता है और शुरू लास्ट से दोस्तों दूसरे नंबर पर क्या आता है, वाई आता है। तो इसका मतलब वाई आ जाएगा। अब जीके कैसा होता है दोस्तों, जीके के लिए आपको जीके आनी चाहिए। जैसे भारत की दोस्तों जो रुपया क्या है, मुद्रा क्या है, रुपया है। तो उसी प्रकार से अमेरिका की क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क करके आपको बताना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।